बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं रहता संसार में, केवल एक भगवान रहते हैं और भगवान भी क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं। तो जब सृष्टि का शुभारंभ करना होता है तो भगवान जो है जगते हैं और फिर एको हम बहुश्याम, अनेक रूप बनाने की उनकी इच्छा हो जाती है। तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद फिर उनको भगवान का दर्शन होता है और भगवान उनको सृष्टि रचना करने के लिए कहते हैं। तो ये सृष्टि क्या है? भगवान का एक खेल है, खेल रचा है। तो उन्हें अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तो भगवान का खेल है ये क्रीड़ा। एक ही भगवान अनेक रूप धारण करके अनेक लीला करते हैं। तो संसार का विस्तार कैसे हो कि जो विषय भोग है, संसार की जो वस्तुएं हैं, ये संसार को विस्तार करने के लिए माया के द्वारा। लेकिन भगवान ने भोग में भी रोग पैदा कर दिया, साथ में दे दिया, सुख के साथ दुख दे दिया। यदि सुख ही सुख संसार में हो तो लोग जो है संसार से निकलना ही नहीं चाहेंगे, संसार में फंसा रहना चाहेंगे। तो भगवान ने कृपा करके संसार से निकलने के लिए संसार में सुख के साथ दुख भी दे दिया, भोग के साथ रोग दे दिया, जिससे जीव जो है और भी अनेक साधन दिए। उसमें मुख्य साधन दिया भगवान ने नाम रूप लीला धाम। ये 4 वस्तु दी जिसका आश्रय ग्रहण करके जीव भगवान को प्राप्त कर सके। तो सबसे पहला है नाम, दूसरा रूप, तीसरा लीला और चौथा धाम। तो धाम तो जैसे ब्रज धाम है, अयोध्या धाम है, द्वारकापुरी, सप्तपुरी और भी अनेक धाम है। और भगवान की लीला, जहाँ जहाँ लीला की वहाँ धाम बन गए। और भगवान का अनेक रूप हैं, कोई कृष्ण रूप हैं, कोई राम रूप हैं, कोई विष्णु स्वरूप, कोई शिव स्वरूप, और एक भगवान का नाम। तो उसमें भी सबसे सुलभ भगवान का नाम है। भगवान का नाम किसी भी देश में कहीं भी ले सकते हैं और बिना नाम का काम नहीं चलता है। कोई स्थान, किसी व्यक्ति को आप जानते हो, रूपरेखा देखा आपने, लेकिन उसका नाम का पता नहीं है, तो आप पता नहीं कर सकते जो है। जैसे आश्रम किसी ने देखा हो लेकिन आश्रम का नाम ही पता नहीं हो तो पूरे गोवर्धन में घूम जाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। नाम बताएगा, भैया हमको तो वहाँ जाना है, श्री कृष्ण आश्रम, और अमुक व्यक्ति से मिलना है। तो नाम से तो मिला देंगे, कहते हैं भैया एक साधु हैं आश्रम में। अब कौन साधु? सब साधु ही हैं। नाम लेके बोला जाएगा जब पता चलेगा। तो नाम के द्वारा ही भगवान का भी पता चलता है। तो इसलिए नाम सबसे बड़ा है, नाम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान नाम के ऊपर ही भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का भगवान नाम के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन है, उसको आज हम लोग सुनेंगे। पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नरा, गोविंद नाम मेघो घनैरंस्यते नीरबिंदुभिः। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो गरुड़ पुराण उनको सुनाया जाता है, उससे उनका उद्धार हो जाता है। तो गरुड़ पुराण में पापों को नाश करने का उपाय बता रहे हैं। हे मनुष्यों, प्रदीप्त पाप अग्नि, जैसे जो अग्नि जल रहा हो, तेजी से धधक रहा हो, उसको देख करके भय ना करो। क्यों?
कि गोविंद नाम रूपी मेघ के जल बिंदु से इसका नाश हो जाए। जैसे कहीं खूब आग लग रहा हो, खूब आग धधक रहा हो और ऊपर से वर्षा हो जाए तो आग अपने आप बुझ जाएगा। तो इसी तरह पाप रूपी अग्नि जल रहा है, लेकिन जो गोविंद का नाम है वो मेघ की बरसात के समान है, जो कि अग्नि को बुझा देता है। तो पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का नाम बरसात के समान है। पापों से छूट करके भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग शास्त्रों में बताया गया है, जैसे तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, अनेक उपाय हैं जिसको करके जीव जो है पापों से मुक्त हो जाए और भगवान को प्राप्त कर ले। लेकिन इस समय क्या है, कलयुग है और जीवन थोड़ी है। पहले सतयुग में लोग तपस्या करते थे हजारों वर्षों तक, क्योंकि शरीर में बल था, आयु लंबी होती थी। और त्रेता में लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे। द्वापर में जो है पूजा पाठ करते थे। लेकिन कलयुग में एक तो आयु कम है, मनुष्यों की शक्ति भी कम है, शारीरिक शक्ति भी उतनी नहीं है, और मनुष्यों की आयु दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। पहले 100 वर्ष जी लेते, अब 80 हो गए, अब 70 हो गए, 60 में भी अब लोग जाने लगे। तो धीरे धीरे आयु कमती चली जा रही है। दूसरी बात कि तापों से निरंतर लोग जल रहे हैं, शांति किसी को नहीं। सब को जो संसार के जो विषय है उसकी इच्छा ने विवश कर दिया है। परिवार, कुटुंब, जाति, देश के नाम पर सब लोगों ने धर्म, अहिंसा, सत्य, यहाँ तक कि मानवता को भी समाप्त कर दिया। तो सारे संसार में कुवासना का तांडव नृत्य हो रहा है। सर्वत्र जो है पाप अधर्म फैल रहे हैं। तो ऐसे समय में जीव का उद्धार कैसे हो सकता है? धर्म का नाम ही नहीं है, धर्म की बात को कोई सुनना नहीं चाहता है, धर्म पर चलना नहीं चाहता है, और सबको सुख चाहिए। लेकिन बिना धर्म के किसी को सुख मिल नहीं सकता। लेकिन लोग चाहते हैं कुछ नहीं करें, धर्म नहीं करें, भगवान की भक्ति नहीं करें, भजन नहीं करें और सुख मिल जाए। तो बिना हरि के भजन के सुख मिल नहीं सकता है। तो ये दुर्दशा कलयुग के जीवों का है। इस दुर्दशा को महापुरुषों ने और भगवान के भक्तों ने पहले से जान लिया, इसलिए उन्होंने ऐसा उपाय बताया कि जिससे जीव कलयुग में सुगमता से संसार सागर को पार कर जाए। तो पूर्व काल में जो बड़े बड़े यज्ञ, तपस्या, दान करने से जो फल नहीं प्राप्त होता था, वो केवल कलयुग में श्री हरि नाम का जप करने से, कीर्तन करने से और स्मरण करने से जीव को प्राप्त हो जाता है। व्यास जी महाराज भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, भागवत के जो अंतिम दिवस में, जिस दिन उनको तक्षक नाग डसने आएगा, तो राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, डरो मत। कले दोष निधे राजन, नस्त्युहेक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत्। कृते यद ध्यायतो विष्णुं, त्रेतायां यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरि कीर्तनात्। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, इस दोष से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण है। दोष अनेक है कलयुग में, अधर्म है, पाखंड है, आपस में वाद विवाद है, आपस में मेल नहीं है, उत्तम कर्म को करना नहीं चाहता है।
तो दोष से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण है श्री कृष्ण के नाम कीर्तन। श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से मनुष्य समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान को पा लेता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में भगवान की पूजा करने से जो पद प्राप्त होता था, वही कलयुग में केवल श्री हरिनाम कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान में प्रेमावतार श्री चैतन्य देव ने अवतार लिया और इस बात की घोषणा की कि भय न करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित और परमात्मा के प्रेम संपादन का सबसे बढ़िया साधन, सबसे ऊंचा साधन, सरल साधन श्री हरिनाम है। तो श्री हरिनाम का सेवन करें, संसार वासना का परित्याग करके दृढ़ विश्वास पूर्वक इसी में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। और उन्होंने ऐसा कहा नहीं, बल्कि स्वयं लोगों के घर घर में जाकर के और अपने जो साथी थे, वैष्णव साथी, उनको भेज करके लोगों को हरिनाम में लगाया। जगाई मधाई सरीखे जो प्रसिद्ध पातकी थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जगाई मधाई ने ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं था जो उसने नहीं किया। शराब पीता था, स्त्रियों को रखता था, दूसरों को घर में आग लगा देता था, गरीबों को पीटता था, इतना अहंकार में भरा रहता था। लेकिन उस जगाई मधाई का भी उद्धार हरि नाम के द्वारा करवाया। लोगों को सन्मार्ग में लगाने के कार्य में उन्होंने गालियां सही, कटु वचन सुने और उनके जो भक्त थे नित्यानंद जी और हरिदास जी को तो भीषण प्रहार भी सहन करना। और पात्र अपात्र का विचार छोड़ करके जनता में उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया। कितने वेश्याओं का उद्धार किया। एक राजा थे, तो उसको उसके मंत्री ने, जो मुसलमान था, जबरदस्ती मुंह में पानी डाल दिया, तो मतलब हिंदू जाति से च्युत कर दिया उसको। तो पंडित ब्राह्मणों के पास गए कि इसका प्रायश्चित बताएं। तो सब ने अनेक प्रायश्चित बताए। किसी ने बोले कि जो है, जो धान का भूसी होता है उसको जलाओ, धीरे धीरे जलता है और उसमें जो है जल जल के मरो। किसी का गरम गरम घी पी लो। तो चैतन्य महाप्रभु के पास गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल आप हरि नाम कीर्तन करो, उसी से आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो राजा ने यहाँ काशी में आ गए और सब कुछ त्याग करके हरि नाम परायण हो गए और उनका उद्धार हो गया। तो भगवान के नाम से बढ़कर के शुद्धि का कोई उपाय नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अनेक जीवों का भगवान नाम के द्वारा उद्धार किया। इसी प्रकार श्री कबीरदास जी, नानक जी, तुकाराम जी, ज्ञानदेव जी, संत एकनाथ, मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, चरणदास जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, सहजोबाई, दयाबाई, सखुबाई आदि अनेक भक्त हुए, जिन्होंने इस कलयुग में हरि नाम को ही जीवों के कल्याण का प्रधान उपाय समझा और अपने दिव्य वाणी से इसका प्रचार भी किया। और आज के समय में भी जितने भी महापुरुष हैं, सब ने जो है हरि नाम का ही जो है उद्धार का उपाय बताया।